नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका आज के इस न्यू लेक्चर में। आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं दर्पण सूत्र के बारे में। हालांकि दर्पण सूत्र का एक वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोडेड है। जो इस चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा कि हम लोग दर्पण सूत्र को आखिरकार देख चुके हैं, लेकिन वो हम लोगों ने देखा था अवतल दर्पण के लिए। तो एक भाई की डिमांड थी कि सर जो है इसे उत्तल दर्पण के लिए भी बता दीजिएगा। तो आज हम लोग उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो दर्पण सूत्र बेसिकली है क्या, वो तो आपको पता होगा कि यू वी एफ में संबंध होता है। आपको पता है कि यू जो होता है वो दर्पण से वस्तु की दूरी होती है, ठीक है। वी जो होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है, और एफ जो होता है वो दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसमें हम लोगों को संबंध देखना होता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में इसको देखने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो देखो, हम लोग जानते हैं कि भैया जो हमारे पास उत्तल दर्पण होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि इसके दबे हुए भाग में हम लोग पॉलिश करते हैं, और जो उभरा हुआ भाग होता है वो परावर्तक पृष्ठ बनता है। ठीक है, इसके मिड पॉइंट को हम लोग जानते हैं कि इसके मिड पॉइंट को हम लोग ध्रुव बोलते हैं, और ध्रुव से जो रेखा जाती है उसे हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें तो ये जो है, इसे अगर हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये एक कांच का खोखला गोला बन रहा होगा। तो आपको पता है कि ये जो दर्पण होते हैं वो कांच के खोखले गोले के भाग होते हैं, कटे हुए भाग होते हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो इधर गोला बन रहा होगा तो केंद्र कहीं ना कहीं इधर होगा, और जो गोले का केंद्र होता है उसी को दर्पण का हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे बोलते हैं। तो ये मान लीजिए ये इसका सी है, यानी कि वक्रता केंद्र है। आपको पता है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो मिड पॉइंट होता है उसी को हम लोग फोकस बोलते हैं। इतनी बात तो हम लोग पहले से जान रखे हैं, पिछले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वस्तु को ले रहा हूँ। वो वस्तु मैंने ली है यहाँ पर, ये कुछ इस प्रकार, इसको मैंने नाम दे रहा हूँ AB, जो कि इस मुख्य अक्ष पर मैंने लंबवत रखी हुई है। ठीक है, आपको पता है कि अगर मुझे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना होता है दर्पण से, तो हमें कम से कम 2 प्रकाश की किरणें की आवश्यकता होती है। जबकि दर्पण वस्तु से अनंत प्रकाश की किरणें चलती हैं, लेकिन हमें केवल और केवल 2 प्रकाश किरणें चाहिए होती हैं जहाँ पर प्रतिबिंब बनाना होता है। तो आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पर जो है एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर चलाएंगे। जानते हैं हम लोग कि मुख्य अक्ष के अगर समांतर प्रकाश की किरण चल रही होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से, फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। अब चूंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमारे पास कौन सा दर्पण है, ये हमारे पास उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में आप जानते हैं कि ये प्रकाश की किरण जो है को आगे जाने नहीं देगा। क्यों नहीं जाने देगा, क्योंकि भैया इधर आप देख रहे हो पॉलिश है। ठीक है, पॉलिश है, इस वजह से क्या होगा, ये परावर्तित हो जाएगी। तो परावर्तित होने के बाद कुछ इस प्रकार से मान लीजिए ये परावर्तित हो गई। तो अगर कोई बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है तो उसे क्या लगेगा, उसे ये लगेगा, वो यहाँ से देख रहा होगा कि ये प्रकाश की किरण ऐसा लग रहा होगा उसे कि ये एफ से मतलब फोकस से होकर चल रही है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये प्रकाश की किरण ऐसा लग रहा होगा, यहाँ पर जो बंदा बैठा होगा उसे दिख रहा होगा कि ये प्रकाश की किरण एफ से यानी कि फोकस से हुई चलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, ये डॉटेड बनाई है, मतलब कि वहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, उसे आभास हो रहा होगा। ओके, दूसरी प्रकाश किरण को मैं जो है वक्रता केंद्र से होकर गुजारना चाहता हूं। आपको पता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है ना, तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर प्रकाश किरण को कहाँ से गुजारेंगे, हम लोग वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। तो ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर आ रही है। दर्पण को ऐसा लग रहा होगा कि ये वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, तो वो क्या करेगा, इसको परावर्तित कर देगा। तो अब ये आगे जाएगी नहीं, लेकिन मैं इसे डॉटेड करके दिखाऊंगा कि वो इसी से आती हुई प्रतीत हो रही होगी। तो ये परावर्तित होकर वापस उसी मार्ग में लौट जाएगी। अब आप देखिएगा, दोनों प्रकाश की किरणें जहाँ पर मिलती होती हैं ना, वहीं पर तो प्रतिबिंब बनता है। तो आप जानते हैं, है ना, ये आप लोग पहले से जान रखे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये दोनों प्रकाश की किरणें पीछे की ओर आप देख रहे हो मिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिल रही है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। अब प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है तो मैं इस प्रतिबिंब को नाम दे रहा हूँ, ये है A' और ये B'। जहाँ पर ये प्रकाश किरण मिल रही है इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया कि ये बिंदु हमारे पास M है। इतनी बात आप लोग देख चुके हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक,
तो हमें बेसिकली देखना है यू, वी और एफ में संबंध। यू आप जानते हो ये वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी होती है, ठीक है। ये ध्रुव और जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है उसके बीच की दूरी को v बोलते हैं, और ये रहा हमारे पास फोकस दूरी यानी कि f। इतना, इन तीनों के बीच में हमको संबंध देखना है। तो इन तीनों दूरियों को लेने के लिए हमें आप बताइएगा, आप देख भी पा रहे होंगे कि ये तीनों दूरियां कहीं ना कहीं इन त्रिभुज के अंदर आ रही हैं, तो हमें इन त्रिभुज से बात करनी होगी। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा। मैं त्रिभुज ले रहा हूँ VAC और V'A'C। ये हम दो त्रिभुज को लेकर बात करने जा रहे हैं सबसे पहले। तो आप देखिएगा, पहले मैं त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज BAC व त्रिभुज B'A'C में आप अगर नोटिस करें इस चीज़ को, तो आप देख रहे हो चूँकि वस्तु जो है वो मुख अक्ष के लंबवत रखी है, सीधी खड़ी हुई है, तो लंबवत होगी यानी कि 90 अंश का कोण बन रहा होगा। प्रतिबिंब भी आप देखो यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बना रहा होगा, ठीक है। तो इस दोनों त्रिभुज में BAC और B'A'C में आप देख रहे हो ये कोण कैसा है, समकोण है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज इतने में कोण BAC बराबर है कोण B'A'C के। क्यों? क्योंकि 90 अंश है यानी कि समकोण है। इतनी बात आपको दिख रही है और जानते भी हैं आप लोग, ठीक है, ओके। दूसरा आप अगर देखें ध्यान से, ये जो कोण C है ना, ये कोण C आप देख रहे हो इस बड़े वाले त्रिभुज BAC और छोटे वाले त्रिभुज B'A'C में दोनों में कॉमन है यानी कि उभयनिष्ठ है। तो आप देख रहे हैं कोण BCA व कोण, यहाँ पर बराबर का निशान लगा सकता हूँ क्योंकि बराबर है। तो B'C कैसे हैं, उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ हैं। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज में, किन्हीं दो त्रिभुजों में यदि हम लोग दो त्रिभुजों में दो कोणों को बराबर कर देते हैं, तो वो दोनों त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप त्रिभुज बन जाते हैं। तो ये समरूप त्रिभुज बने होंगे यानी कि त्रिभुज BAC समरूप त्रिभुज B'A'C। अब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप मैं बता चुका हूँ, तो हम लोग समरूपता की कंडीशन भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। समरूपता की कंडीशन क्या होगी कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर संगत भुजाओं को देखते हैं। तो आप देखो जरा यहाँ पर ये कोण ये भुजा और ये भुजा इसकी संगत भुजा होगी, है ना, यानी कि लंब भुजा हम ले रहे हैं। तो आप देखो AB अपान A' B' बराबर। अब इसमें आधार वाली भुजा कौन सी है इस त्रिभुज में, BAC में? तो आधार वाली भुजा जो है वो AC है ना, AC। तो ये AC और इसकी अगर देखें तो A', ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ गया है, ठीक है। हम लोगों ने कौन से त्रिभुज की बात करी, हम लोगों ने दो त्रिभुज की बात करी। कौन कौन से, BAC और B'A'C की। अब जरा ध्यान से देखो, दो त्रिभुज अभी हमारे पास और दिख रहे होंगे, आपको ध्यान से देखिएगा, MPF और B'A'F। अब आपको ये लग रहा होगा सर आपने यहाँ पर P ले लिया, P तो कोई यहाँ पर लंब दिख नहीं रहा है, कहने का मतलब ये एक वक्र सा बन रहा है। तो बेटा यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर जो दर्पण लिए हैं वो बहुत बड़े द्वारक का लिए हैं। हम लोग दर्पण लेते हैं बहुत छोटा, दर्पण कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। तो जब छोटा होगा, छोटा दर्पण होगा तो द्वारक छोटा होगा। कहने का मतलब दर्पण अगर मान लीजिए इतना बड़ा है तो मैं यहाँ से बिंदु M यहाँ पर होगा, यहाँ से लंब डालूंगा तो वो आप देखोगे वो बिंदु P पर ही गिरेगा आकर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग छोटे त्रिभुज को छोटे द्वारक के दर्पण को लेकर ही बात करेंगे। तो यहाँ पर जो बिंदु M जो होगा वो यहाँ पास में होगा और उससे जब लंब डालोगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट P के पास ही गिरेगा आकर, यानी बिंदु P पर ही गिरेगा। तो जो लंब होगा वो बिंदु P पर ही आएगा, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर बिंदु P को इंक्लूडेड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर M से लंब डाला गया होगा वो बिल्कुल P के पास होगा। अब चूंकि छोटे द्वारक के लिए बात कर रहे होंगे तो वो P पर ही मानेंगे हम लोग। तो अब हमारे पास जो समकोण त्रिभुज में लेने वाला हूँ, अब ध्यान दीजिएगा, कौन सा, MPF और B'A'F में अगर हम बात करें
इसको मैं समीकरण 1 बोल दे रहा हूँ। अब त्रिभुज एम पी एफ व त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ में आप देख पा रहे होंगे कि कोण एम पी एफ बराबर कोण बी डैश ए डैश एफ कितना 90 अंश, यानी कि समकोण है, समकोण। इतनी बात आपको दिख रही है। अच्छा चलो ठीक है, आगे देखते हैं और क्या हमको दिख रहा है। आप देखो इस त्रिभुज में एम पी एफ और बी डैश ए डैश एफ में ये जो कोण है ना, कोण एफ कॉमन है ना, देखिए एम एफ पी बी डैश एफ ए डैश है कॉमन कोण। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूँकि कोण एम एफ पी बराबर है कोण बी डैश एफ ए डैश, क्यों, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ये बात दिख रही है हमको। अगर दो त्रिभुज में आप देख रहे हो दो कोण बराबर हम लोग कर देते हैं तो वो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो चुके होंगे, समरूप हो चुके होंगे, यानी कि त्रिभुज एम पी एफ समरूप त्रिभुज हम बोल सकते हैं अब बी डैश ए डैश एफ के, दोनों समरूप त्रिभुज हो चुके हैं। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं तो हम लोग यहाँ पर समरूपता की कंडीशन लगाएंगे। समरूपता की कंडीशन क्या होती है बच्चा, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं, पिछले वीडियो में भी जाने थे, वहाँ पर भी हम लोगों ने यूज किया था, यहाँ पर भी कर रहे हैं, एक बार कर चुके हैं, दोबारा फिर से कर रहे हैं। तो देखो ये भुजा बटे ये भुजा, ठीक है, लंब वाली भुजा ले रहे हैं, तो इसमें लंब वाली भुजा आप देख रहे हैं वो एम पी होगी, एम पी बटे और बी डैश ए डैश या ए डैश बी डैश सॉरी बराबर, इधर आप देखिए पी एफ बटे ए डैश एफ, पी एफ बटे ए डैश एफ। इतनी बात हम लोग देख चुके हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ज़रा चित्र की तरफ चलिएगा। आप मुझे बताइए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। अगर समांतर हैं तो हम जानते हैं कि दो रेखाएं अगर समांतर हैं एक दूसरे के तो उनके बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर कैसी होती है, बराबर होती है। ये हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर बराबर नहीं होगी तो समांतर कैसे होंगी वो, है ना। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो दूरी है वो ये दूरी दोनों बराबर होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बोलो भाई, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। अच्छा तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ये दूरी और ये दूरी बराबर हम बोल सकते हैं, तो ए बी बराबर हो जाएगा एम पी के, है ना। चूँकि ए बी बराबर है एम पी के, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, जहाँ एम पी होगा वहाँ पर मैं ए बी पुट कर सकता हूँ। तो रखिए यहाँ पर जैसे मैंने ए बी रख दिया है एम पी की जगह, तो ये बन जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटे ए डैश एफ। इतनी बात आप नोटिस कर चुके होंगे, ठीक है। अब मैं इसको इक्वेशन सेकंड बोल दे रहा हूँ और ज़रा आप रुख फरमाइए, समीकरण 1 और 2 की तरफ देखिए। समीकरण 1 और 2 की तरफ देखने पर आपको मिल रहा होगा, दिख रहा होगा कि इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड हैं वो इक्वल है। यहाँ पर बी डैश होना चाहिए, हाँ बी डैश होगा। यहाँ पर आप देखोगे कि भैया ये दोनों लेफ़्ट हैंड साइड बराबर हैं। अगर लेफ़्ट हैंड साइड बराबर हैं तो आप जानते भी होंगे कि भैया राइट हैंड साइड को बराबर होना पड़ेगा, तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगी। तो समीकरण 1 व 2 से हम लोग बोल सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से आप देखेंगे कि ए सी बटे ए डैश सी बराबर हो जाएगा पी एफ बटे ए डैश एफ। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? ओके, उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। क्या किया मैंने, समीकरण 1 और 2 को बराबर कर दिया। बराबर करने का मतलब, कहने का मतलब ये है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को भी आपस में बराबर होना पड़ेगा। अब अगर ध्यान से देखें, ये जो हमारे पास
दूरियां हैं, इन दूरियों को हमको यहाँ पर पुट करना होगा। अब आप सबसे बड़ी बात तो यहीं पर आती है, मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग जब दूरियां पुट करते हैं तो दूरियां पुट करते समय हमको ये विशेष तौर पर ध्यान देना होता है, किसका? चिन्ह का। चिन्ह का मतलब साइन देखना होता है। अब साइन के लिए आपको मैंने 2 नियम बताए थे, बस उतना ध्यान रखिएगा कि सभी दूरियां हम लोग कहाँ से मापते हैं? सभी दूरियां हम लोग दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। और दूसरी चीज़, यदि कोई दूरी प्रकाश किरण के चलने की दिशा में माप रहे हैं तो धनात्मक ली जाएगी, और उसके चलने की विपरीत दिशा में माप रहे हैं तो ऋणात्मक ली जाएगी। ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पर दूरियों को पुट करने वाले हैं। आ जाओ भाई। तो देखो बेटा, AC हमारे पास ये है। अब AC को अगर ध्यान से देखें तो AC कोई दूरी हमारे पास नहीं है, मतलब है तो दूरी, लेकिन हमको पता नहीं है कि वो दूरी क्या है। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए तो AP जो है वो U है, PA' जो है वो V है, PF जो है वो हमारे पास F है, ये पता है, लेकिन AC नहीं पता है। तो हमें जो नहीं पता है उसको हम लोग बदलेंगे। तो चलो बदलते हैं। AC को मैं अगर ध्यान से देखूं, मैं इसको लिख सकता हूं AP + PC। भाई ये पूरी दूरी को मैं 2 टुकड़ों में अगर डिवाइड करूं तो वो ये प्लस ये लिख सकता हूं। तो लिख दीजिएगा, AC की जगह मैंने लिख दिया AP + PC और बटे A' बराबर PF बटे A'। इतनी बात तो आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब हमको रखनी है यहाँ पर सभी दूरियाँ। ठीक है, अब उनको ध्यान से रखना होगा, यानी कि चिन्ह के साथ रखना होगा। तो चलो भैया AP रखते हैं। AP हमारे पास क्या है? AP हमारे पास U है। AP हमारे पास क्या है? U है। लेकिन ध्यान देना होगा, सभी दूरियां हम कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से मापते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, दूरियां कहाँ से मापेंगे? ध्रुव से मापेंगे। कभी कोई गलती नहीं होने वाली है बच्चा। तो यहाँ पर ध्रुव से मापेंगे। ध्रुव ये है, प्रकाश किरण इधर चल रहे हैं, हमको जाना है A तक, तो हम इधर चलेंगे। प्रकाश किरण इधर चल रही है, प्रकाश किरण इधर, दूरी माप रहे हैं इधर, दोनों अपोजिट हो गए। तो साइन कैसा होगा? हाँ, सुन लिया मैंने, निगेटिव होगा। वेरी गुड। तो ये माइनस का होगा, और ये दूरी है कितनी? U है, तो माइनस का U बन जाएगा। प्लस का चिन्ह लगा दिया। PC क्या है बेटा? PC जो है ये आप जानते हो, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या जानते हैं, और उसे हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। ये बात आप लोग पहले से जान रखे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखो दूरी कहाँ से मापेंगे? ध्रुव से मापेंगे बेटा। ये ध्रुव रहा, C की तरफ चलना है, C की तरफ इधर चल रहा है, प्रकाश किरण भी इधर ही चल रही है, प्रकाश किरण भी इधर, दूरी भी इधर, दोनों एक ही दिशा में हैं। साइन कैसा होगा? प्लस का होगा, और ये दूरी है कितनी? R है। ठीक, ओके, नीचे आ जाओ भैया। तो यहाँ पर लिखेंगे A' की तरफ चलते हैं। A' कहाँ भैया है? A' यहाँ पर है, A' यहाँ पर है। A' क्या पता है? नहीं पता है। अब जो नहीं पता है उसको बदलेंगे। तो A' की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ज़रा देखो ध्यान से। इसको मुझे जो है यहीं पर चेंज कर लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। चलो अच्छा, मैं यहाँ पर करके रख दूँ, फिर इसके बाद रख दूँगा। ठीक है, तो A' को मैं चेंज कर रहा हूँ। A' को देखो, A' को मैं चेंज कर रहा हूँ। आप देखो ध्यान से, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ PC। ये पूरी दूरी में से ये है ना PC, इसमें से यदि मैं इतनी दूरी घटा दूँ तो A' बचेगी हमारे पास। समझ पा रहे हैं? जैसे कि ये PC दूरी थी, ये PC दूरी है, यहाँ पर A' है। अब A' से निकालनी है तो पूरी दूरी में से इतनी दूरी घटा दी जाए, ये दूरी आ जाएगी। समझ गए? वेरी गुड। चलो फिर लिख देते हैं हम यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ PC माइनस PA' बराबर इतना। ठीक है, अब रखते हैं दूरियों को। तो PC क्या है? PC हमारे पास पता है R है, दूरी हम लोग इधर ही माप रहे हैं, प्रकाश किरण भी इधर चल रही है, साइन कैसा होगा? प्लस का होगा, और ये R है ना? ओके, माइनस PA' क्या है बेटा? PA' हमारे पास V है, प्रकाश किरण इधर चल रही है, दूरी भी इधर ही मापेंगे, साइन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, यानी प्लस का V होगा, बराबर
पी एफ क्या है बेटा, पी एफ देखो आप देख रहे हो एफ है, प्रकाश किरण इधर चल रही है, दूरी भी पी से इधर ही माप रहे हैं, तो दोनों एक ही दिशा में है, साइन कैसा प्लस का, वेरी गुड, ये प्लस का एफ हो जाएगा बटे यहाँ पर देखो ये भी ए डैश एफ, अच्छा भैया ए डैश एफ ये है क्या, ए डैश एफ पता है, ये भी नहीं पता है, तो इसको भी बदलना पड़ेगा, ये चलो कोई बात नहीं, हम लोग बदल लेते हैं, यहीं पर बदल लेते हैं, चलो अच्छा आप लोग साथ देना मेरा, ठीक है। देखो यहाँ पर जो ए डैश एफ है मैं इसको बदल रहा हूँ, अब देखो ध्यान से ए डैश एफ हमारे पास ये है, हमको ये निकालना है, चाहिए हमको ए डैश एफ, यानी कि ये दूरी जो है यहाँ पर बिंदु पी है, ये एफ है और ये यहाँ पर ए डैश है, ठीक है। हमको ये दूरी चाहिए, पूरी दूरी पता है, तो क्या करता हूँ, पूरी दूरी में से ये दूरी अगर मैं निकाल दूं तो ये दूरी बचेगी हमारे पास, तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरी दूरी में से इतनी दूरी को घटा दूंगा, तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरी दूरी पी एफ और माइनस कर देंगे पी ए डैश, वेरी गुड, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। तो अब रखते हैं इनके वैल्यू, तो चलो भैया पी एफ रखते हैं, पी एफ क्या है हमारे पास, पी एफ हमारे पास है एफ, रखें, चलो ठीक है रखते हैं। तो अब देखो पी एफ हमारे पास एफ है, प्रकाश किरण भी इधर चल रही है, दूरी भी इधर माप रहे हैं, तो एफ किस साइन के साथ होगा, पॉजिटिव होगा, वेरी गुड, तो ये प्लस का एफ हुआ, ठीक है। और माइनस का पी ए डैश क्या है, पी ए डैश हमारे पास वी है, इधर ही माप रहे हैं, प्रकाश किरण भी इधर है, तो ये प्लस का होगा, इतनी बात हम लोग यहाँ पर जानते हैं और लिख दे रहे हैं। ये आ गया हमारे पास साइन कन्वेंशन के साथ सभी वैल्यू मैंने रख दी हैं। अब कुल मिलाकर हम लोगों को बची है कैलकुलेशन करने को, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो चलो करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर कैंची गुणा करूँगा, यानी इस चीज़ का गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ होगा। अब जो प्लस वाले साइन हैं उनको मैं हटा भी सकता हूँ, क्योंकि प्लस लिखो या नहीं लिखो वो वैल्यू हमको प्लस दिखती है। चलो माइनस वाले को नहीं हटाएंगे, माइनस वाले को रखेंगे, क्योंकि माइनस वाली चीज़ को हम लोग ऐसे नहीं हटा सकते हैं। चलो ठीक है भैया, आ जाओ। तो हम लोग अब करने वाले हैं इसकी कैलकुलेशन, यानी कि तैयार रहिएगा, आप लोग भी मेरा साथ दीजिएगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इधर हमारे पास क्या है बेटा, इधर हमारे पास है माइनस का u और प्लस का r। अच्छा, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ और आप लोग जानते भी हैं, पढ़ा भी चुका हूँ, चैनल पे वीडियो पड़े भी हुए हैं कि r और f में एक रिलेशन हम लोग जानते हैं, यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध जानते हैं। r बराबर होता है 2f, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए, दोनों के लिए इस संबंध को मैथमेटिकल प्रूव किया था, जैसे कि ये प्रूव कर रहे हैं वैसे ही। तो अगर आपको नहीं पता हो तो आप चैनल पे जाएं, ये वीडियो पड़े होंगे, प्लेलिस्ट में भी होंगे और वैसे भी आपको मिल जाएंगे, तो आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये संबंध दिख जाएंगे, ठीक है। दोनों के लिए है, दोनों के लिए बताया गया है बहुत उम्दा तरीके से, तो वहाँ पर आप देखकर समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ओके, तो मैं इस चीज़ का यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। जहाँ r होगा बेटा वहाँ पर मैं 2f रख दूँगा, कितना 2f, ठीक, बटे आ जाओ यहाँ पर 2f और माइनस का v इजुकल टू यहाँ पर f बटे ये कितना f माइनस का v। अब करूँगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, हालांकि मुझे करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, मैं अब यहाँ पर कर ले रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसका गुणा इसके साथ होगा, यानी माइनस का u प्लस 2f में गुणा करना है हमको f माइनस b का, बराबर f का गुणा इसके साथ होगा, यानी कि 2f माइनस v। अब ध्यान दीजिएगा भैया, यहीं पर सब कुछ खेल होने वाला है, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर थोड़ी सी गलती तो समझ लीजिए फिर आप फंस जाएंगे, तो साथ दीजिएगा। सबसे पहले मैं f का गुणा करूँगा, तो f का गुणा जब माइनस u के साथ होगा तो माइनस का uf बनेगा, फिर इसके साथ होगा तो 2f इंटू एफ मिलकर f स्क्वायर बन जाएगा। अब माइनस v का करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u इंटू वी बन जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो ये 2vf बन जाएगा, बराबर का निशान लगाया। f का गुणा इधर करेंगे तो ये बनेगा 2f स्क्वायर, इधर करेंगे तो इसके साथ होगा तो माइनस का
एफ बन जाएगा। इतनी बात आप समझ चुके होंगे उम्मीद करते हैं। तो अब देखो कुछ हमें लग रहा है कट रहा है। हाँ, ये देखो 2f² इधर भी है इधर भी है, एक ही साइन के साथ हैं, तो ये कट जाएंगे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी सब चीज़ों को मैं बराबर के उस तरफ ले जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने के लिए मैंने बोला यहाँ पर एक गलती हो गई है। यहाँ पर इस माइनस इनका जब गुणा करेंगे ना तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माफ़ करिएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक, मैंने बोला था कि ध्यान दीजिएगा, इसीलिए ऐसा हो जाता है। कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती, मतलब वो कहते ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही घट गई यहाँ पर। ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मैंने समझ गया था कि हाँ यहाँ पर गलती हो रही है, तो मैंने जान लिया। चलो अच्छा आ जाओ, अब मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको उधर ले जाऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा। इधर हमारे पास बचेगा UV बराबर, ये भैया उधर गया प्लस का हुआ। आप देखो ये प्लस का उधर होगा, ये माइनस का है, दोनों एक ही चीज़ है ना, तो दो में से एक जाएगा, यानी दो में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा, यानी कि हमारे पास बचेगा VF। ये उधर गया प्लस का UF। अब हमारे पास ये जो हमारे पास इक्वेशन C आई है, इसमें मैं करूँगा UVF से भाग दूंगा। क्या करूँगा, UVF से भाग दूंगा। इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ, आप लोग समझिएगा। UV बराबर VF प्लस UF, इसको समीकरण 3 बोल दे रहा हूँ, और समीकरण 3 में मैं भाग देने वाला हूँ UVF से। तो UVF से भाग दीजिएगा, भाग देने पर भाग देंगे तो इधर बनेगा हमारे पास UV बटे UVF बराबर VF बटे UVF प्लस UF बटे UVF। क्लियर? चलो अब देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर U से U कटा, V से V कटा, यहाँ पर देखो V से V कटा, F से F कटा, यहाँ पर देखो U से U कटा, F से F कटा। फाइनली हमारे पास यहाँ पर बचा है 1/F, ये बचा है ऊपर एक नीचे F बचा है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बचा है ऊपर एक और नीचे बचा है U। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर ऊपर एक नीचे V, और आप देख रहे हो यही हमारे पास संबंध आ गया। UVF में क्या होता है, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/B। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल भी लगेंगे और ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ओके। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं किसी और नए अच्छे से टॉपिक पे। ओके, थैंक यू।